الإندونيسية لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج। यूही सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की गई है। जो यूही में कामगार काम करते हैं, मजदूर हैं, तो उन लोगों के लिए एक नया कानून जो है 1 मई से लागू कर दिया गया है और इस कानून को आपको जानकारी रखना जरूरी है। जैसे कि यूही सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और कदम के दौरान पर बताया है कि यूही में कहा गया है कि एआई के जरिए से ही सारा काम काज और वर्क परमिट का जो वीजा के अनुमति है वो भी वर्क परमिट की देखा गया है कि एआई के जरिए से हर सारा काम ऑनलाइन सिस्टम का जो है एआई ही संभालेगा। इसका देखा गया है कि यूही सरकार ने मंजूरी भी दे दी है और बताया है कि 1 मई से इसको लागू भी कर दिया गया है, जहां पर बताया गया है कि एआई के जरिए से कामकाज की जो सफलता है वो आगे भी बढ़ा सकता है। देखा गया है कि इससे जो काम करने वाले कामगार मजदूर हैं उन लोगों को भी परेशानी से गुजरने से और हेल्प होगा। जैसे कि एआई के जरिए से अब बताया जाता है कि हर जगह पर ही एआई के सुविधा से आपको काम करने में इजी होगा और आसानी होगा। ये देखा गया है कि यूही सरकार की तरफ से ये भी बताया गया है कि दुनिया में सबसे पहले यूही सरकार ने ही एआई के जरिए से सारा कामकाज संभालने का एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पर कहा गया है कि सरकारी कामकाज और वर्क परमिट के जो भी कामकाज हैं सरकार एआई के जरिए से ही सारा कुछ अब संभाला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है जैसे कि आप अगर यूही में रहते हैं और किसी स्थान पर काम करते हैं, किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, ऐसे कई स्थान हैं जहां पर आप काम करते हैं, तो आपको काम करने में कुछ जो समस्याएं हैं आती थी, लेकिन अब बताया जाता है कि सारा कुछ जो है एआई के जरिए से ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको जो सुविधा है तुरंत ही मिल जाएगा। आपको जो परेशानी का पहले सामना करना पड़ता था वो बताया जाता है कि अब वो परेशानी का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यूही सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से बताया है कि जो लोग यहाँ पर काम करते हैं मजदूर, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा और उनके फ़ायदे के साथ साथ यूही सरकार को भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो ये कुछ अपडेट थी जो यूही से निकल के आ रही हैं। कुछ और बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या दुबई का जो वीज़ा है इस समय पे इशू हो रहा है या नहीं इशू हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा गया है कि दुबई से कुछ ऐसे वीज़े हैं जो अभी इशू हो रहे हैं और कुछ ऐसे वीज़े हैं जो अभी इशू नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय पर हालात गंभीर होने के बाद में जो ऑनलाइन सेवाएं थी उस पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। जो लोग वीज़ा इशू करना चाहते थे लेकिन उनका वीज़ा जब इशू करने के लिए जाते थे तो उसमें देखा जाता है कि कुछ एरर आ जाता है। हालांकि देखा गया था कि यहाँ पर वीज़ा की जो साइटें थी वो पूरी तरह से क्लोज़ कर दी गई थी, लेकिन अब देखा गया है कि कुछ ऐसी साइटें हैं जो ओपन कर दी गई है। जैसे कि आपका वीज़ा अगर एक्सपायर हुआ हो तो आप वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसी कई प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसे उपलब्ध कर दिया गया है। लेकिन जानकारी के अनुसार बताया गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट वीज़े हैं उनकी अभी ओपनिंग नहीं हुई है। हालांकि कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में, जैसे कि कुछ ही जल्दी ही बताया जाता है कि इसका भी सेवा जो है जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी दुबई का वीज़ा इशू करने वाले हैं तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। उसके बाद में आप वीज़ा की पूरी फैसिलिटी जो है ले सकते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है सऊदी अरबिया से। सऊदी अरबिया से दोस्तों देखा गया है कि कल के लिए वीडियो मैंने भी बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि सऊदी अरब में इस समय पर जो हज का सीज़न चल रहा है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि बिना हज की जो परमिट रहती है उस परमिट को बगैर लिए ही हज करने के लिए जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सऊदी अरब का कानून काफ़ी सख्त है। अगर आप ऐसे गैर लीगल की तरीके से अगर आप हज करने के लिए सोच रहे हैं, आपके लिए पास परमिट हज की नहीं है, तो आप देखा जाता है कि मक्का में आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मक्का के जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर चेकिंग इस समय पर काफ़ी हार्ड कर दी गई है और वहाँ पर देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। जैसे कि कल की डेट में मैंने बताया था कि लगभग 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। जो उनके पास देखा गया है कि
हज की परमिट नहीं थी और हज करने के लिए जा रहे थे। तो अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सऊदी अरब का नियम और कानून जो है काफ़ी सख्त कर दिया गया है। और ऐसे हालातों में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको सीधा आपके मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपका अगर डिपोर्ट हो जाओगे तो आप लाइफ टाइम के लिए सऊदी अरब के लिए आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों को ख्याल रखना। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी और आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना, क्योंकि दोस्तों जो गल्फ़ की इम्पोर्टेंट अपडेटें रहती हैं, फ़्लाइट से रिगार्डिंग, कुछ वीज़े से रिगार्डिंग कुछ अपडेटें जो रहती हैं, उसी को हम आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।